हरियाणा के पलवल में महापंचायत में फैसला, 28 अगस्त को फिर निकाली जाएगी ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा। इसी यात्रा में पिछली बार हुई थी हिंसा। पलवल महापंचायत में 51 लोगों की कमेटी ने लिया यात्रा का फैसला, नूह हिंसा की एनआईए जांच की भी मांग। महापंचायत में दंगे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग। नूह के दोषियों को जल्द सजा दिलाने की भी मांग की गई। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, मेवात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने करवाई हिंसा। बीजेपी के बढ़ते आधार से परेशान थी दोनों पार्टियां। गुजरात के मंडसा में गृह मंत्री अमित शाह ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर 1000 करोड़ से ज्यादा का विकास कार्यों का शिलान्यास किया। आवास पाने वाले लोगों को मिला प्रमाण पत्र। गांधीनगर में मंडसा में गृह मंत्री अमित शाह ने बहुचर माता मंदिर में की पूजा, लिया मां का आशीर्वाद। गृह मंत्री ने अपने पैतृक गांव मंडसा में कुसुम्बा अन्न क्षेत्र रसोई में किया दोपहर का भोजन। जरूरतमंदों को मुफ्त खाना खिलाती है यह संस्था। गांधीनगर में IITE के 6ठे दीक्षांत समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, नई शिक्षा नीति में भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया गया। गुजरात में अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, कहा नया गठबंधन बना है वो नई बोतल में पुरानी शराब है। 2024 में बहुमत से बनेगी मोदी सरकार। गांधीनगर में देश की सुरक्षा पर बोले अमित शाह, पाकिस्तान ही नहीं विश्व के सभी देश भी मिलकर भारत पर हमला करेंगे वो सफल नहीं हो पाएंगे। वायनाड के अंबेडकर मेमोरियल कैंसर सेंटर में राहुल गांधी ने किया पावर फैसिलिटी का उद्घाटन। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए आरएसएस पर बोला जोरदार हमला, कहा कुछ लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, वो आदिवासी को हक से वंचित रखना चाहते हैं। वायनाड में राहुल गांधी ने कहा आदिवासी इस देश के मूल निवासी, उन्हें जमीन जंगल पर मालिकाना हक मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के केंद्र पर हमला, बोले मोदी राज में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बीमार। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव पर केस दर्ज। प्रियंका गांधी को भोपाल पुलिस भेजेगी नोटिस, पूछताछ भी होगी। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा झूठ के बल पर सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस, प्रियंका गांधी के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। प्रियंका गांधी एफआईआर मामले पर इंदौर सीपी का बयान, कहा शिकायत में लेटर फर्जी पाया गया। फर्जी दस्तावेज को ट्विटर के जरिए किया गया रीट्वीट। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, कहा एमपी में जो कुछ होता है पारदर्शी तरीके से होता है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर वार, कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने वालों पर अत्याचार करती है शिवराज सरकार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर पलटवार, कहा कमलनाथ भ्रष्टाचार नाथ हैं, छापे पड़े तो निकले 280 करोड़। प्रियंका पर एफआईआर मामले पर भड़के छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, कहा ठेकेदार खुद कमीशन की बात लिख रहे हैं, कांग्रेस पर जनता का भरोसा। 50% कमीशन वाले ट्वीट पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल बोले उठाते रहेंगे करप्शन के मुद्दे, एमपी सबसे भ्रष्ट राज्य। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर बोला हमला, कहा एमपी में 50% कमीशन की सरकार है, भर्ती परीक्षा या सरकारी कामकाज सब में लगता है कमीशन। महाराष्ट्र राजनीति में मची है उथल पुथल। सूत्रों ने बताया अजीत पवार ने शरद पवार को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन शरद पवार नहीं माने। खबर के मुताबिक अजीत पवार ने शरद पवार से कहा आपके साथ के कुछ विधायक हमारे साथ आना चाहते हैं, उन्हें हमारे साथ आने दें। अजीत पवार के मनाने पर भी नहीं माने शरद पवार, कहा मैं किसी को आपके साथ जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आने वाला। महाराष्ट्र की राजनीति से एक और दिलचस्प तस्वीर आई सामने। एक मंच पर साथ नजर आए एनसीपी प्रमुख शरद पवार और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कोलकाता में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक, सभी सांसद विधायक और कार्यकर्ता हुए शामिल। बैठक से पहले दक्षिणेश्वर मंदिर में की पूजा। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा ममता राज में बंगाल अंधेरे में आ गया। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा एम्स के लिए अभी तक जमीन भी फाइनल नहीं और पीएम कहते हैं एम्स खोल दिया गया है। बिहार में बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा दरभंगा में एम्स खोलने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी, बिहार सरकार ने बदल दिया आवंटित जमीन।
दरभंगा में एम्स मामले पर मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर किया पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स के बारे में दी गलत जानकारी। बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का मार्च 25 लाख लोगों के साइन लेकर राज्यपाल से मिले और ज्ञापन भी सौंपा। दिल्ली सेवा कानून के बहाने केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर हमला। कहा, जब तक ये कानून पलटा नहीं जाएगा दिल्ली में रहेगी अराजकता। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर बोले गोपाल राय। कहा, दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने के लिए लाया गया बिल। चुनाव में बीजेपी और मोदी जी को जवाब देगी जनता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगाया तिरंगा। छत्तीसगढ़ सरकार का बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, 400 यूनिट की खपत पर बिजली बिल आधा होगा। हिमाचल में मंडी में सोन खड्डा नदी उफान पर। धर्मपुर बस स्टैंड और दुकानों में पानी ही पानी दिख रहा है। हिमाचल के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल के पास भूस्खलन हो गया, बाल बाल बचे कार सवार। शिमला के फॉरेस्ट कॉलोनी में लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर आया मलबा, कई रास्ते हुए बंद। शिमला में बस पर गिरा पेड़, कंडक्टर हुआ घायल। लगातार बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से हादसा। चूनाहन जिले में बारिश और सैलाब का कहर। मुंबई के ठाणे में एक रात में 18 मरीजों की मौत हो गई और उससे हड़कंप मच गया। सरकारी अस्पताल पर लगा लापरवाही करने का आरोप। श्रीनगर में आयोजित तिरंगा रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। लखनऊ के हजरतगंज में राजभवन के गेट पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। 1 घंटे के बाद वहां एम्बुलेंस पहुंची। लखनऊ के जानकीपुरम में रॉबिनहुड आर्मी ने चलाया जनसेवा अभियान। स्वतंत्रता दिवस पर जरूरतमंदों की मदद के लिए अभियान। यूपी के प्रयागराज में पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल। लूट में शामिल 4 बदमाश गिरफ्तार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर मिट्टी का केक काटने और मिट्टी का लड्डू बांटने वालों को 8 साल बाद भेजा गया जेल। यूपी के सोनभद्र में बेटे पर लगा पिता पर हमले का आरोप। गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। टमाटर के बाद अब बढ़ने लगे हैं प्याज के दाम। मंडियों में प्याज के दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। भारी बारिश से फसल बर्बाद। पटना में प्याज की डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने से बढ़ रहे हैं दाम। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने लखना गांव से एक ड्रोन किया बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई के जुहू बीच पर जहरीली जेलीफिश का आतंक। जेलीफिश के डंक से 2 लोग घायल। पर्यटकों को पानी के अंदर जाने से रोका जा रहा है। रूस में भीषण तूफान, कानून का असर पड़ा है। रूस के कुछ हिस्सों में तूफान ने तबाही मचाई है। गाड़ियां तक डूब गई हैं। बाढ़ के पानी ने बढ़ाई है मुश्किलें। रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी भरा है। घरों में पानी का कब्जा है। रूस की हैं ये तस्वीरें। रूस के प्रिमोर्स्की क्राय में आसमानी अटैक। भारी बारिश से आई बाढ़ में बहता हुआ घर नजर आया। चीन के उत्तर पूर्वी प्रांतों में बाढ़ के बाद प्रशासन अलर्ट। बाढ़ को रोकने के लिए तेजी से चल रहा है काम। चीन ने रविवार सुबह लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट उपग्रह को किया लॉन्च। रिमोट सेंसिंग सूचनाएं भेजेगा ये उपग्रह। बीएलए ने ली पाकिस्तान के ग्वादर में हमले की जिम्मेदारी। 4 चीनी नागरिक और 9 पाकिस्तानी जवानों की मौत। हमले में 2 आत्मघाती शामिल थे। जर्मनी में भारतीय दंपत्ति की बच्ची अरिहा शाह के लिए सड़क पर उतरे लोग। एनआरआई समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने जंगल की आग से मरने वालों के आंकड़े जारी किए। माउई द्वीप में आग से 89 लोगों की मौत हो गई। इजरायल में कानून में बदलाव का विरोध जारी। तेल अवीव में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। 1 महीने से सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के नाइजर में पावर कट से जनता बेहाल। सैन्य तख्तापलट के चलते नाइजर पर लगे प्रतिबंध। 1 हफ्ते से अंधेरे में हैं करोड़ों लोग। बेलारूस सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा पोलैंड। रक्षा मंत्री ने कहा, रूस यूक्रेन में अस्थिरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में सहयोग देने वाले देशों को किया धन्यवाद। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G7 सुरक्षा गारंटी में ग्रीस को शामिल करने की सराहना भी की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में समर्थकों से की मुलाकात। बाइडेन पर चुनाव में धोखाधड़ी से जीतने का आरोप भी लगाया है। इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो की हत्या पर भारी बवाल। फर्नांडो की पत्नी ने कहा, जब तक हत्यारों को सजा नहीं दिला देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अमेरिका के टेक्सास में ट्रक ड्राइवर ने कई कारों को टक्कर मार दी। पुलिस के पीछे आने पर एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया। संदिग्ध आरोपी अब हिरासत में ले लिया गया है। राजधानी सियोल में सड़क पर उतरे साउथ कोरिया के लोग। न्यूक्लियर प्लांट से पानी निकालने की जापान की योजना का विरोध कर रहे हैं। रात में भी अभ्यास कर रहे हैं। रूसी वायुसेना के जवान। अंधेरे में युद्ध अभ्यास का वीडियो भी सामने आया है। दक्षिण कोरिया में तूफान का कहर। पानी में डूबी सड़कों
सैकड़ों गाड़ियां और सड़क पर घुसा है पानी। शहर की दुकानों में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्री ने आर्कटिक में सेना के जवानों से की मुलाकात, टेस्टिंग ग्राउंड पर भी निरीक्षण किया है। लंदन की सड़कों पर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने की मांग की। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने 35% वेतन बढ़ाने की मांग की है। नाइजर की राजधानी मियामी में फ्रांसीसी सैन्य अड्डे के सामने विरोध प्रदर्शन, विदेशी सैनिकों को वापस भेजने की मांग की गई है। भूमध्य सागर में फंसे हैं 76 माइग्रेंट लोगों को, अब उन्हें बचा लिया गया है। सभी 12 मीटर लंबी लकड़ी के नाव पर सवार थे। अमेरिकी राज्य ओक्लाहोमा में भयंकर तूफान आया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। यूएस के मिनेसोटा में भारी ओलावृष्टि, रेनविले काउंटी में बेसबॉल आकार के ओले गिरने से अब तबाही मची है, उसका वीडियो भी वायरल है। और जर्मनी के बाद पोलैंड में मिला वर्ल्ड वॉर 2 का बम। 14,000 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। 250 किलो वजनी बम को निष्क्रिय भी किया गया।